कुछ रोज बाद आने वाले बजट में लगाए जाने वाले टैक्सेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, इन्वेस्टर्स पर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ सेक्टर्स पर ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की मार्केट ने थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन देते हुए आज पॉजिटिव में क्लोज किया और इवन के 400 पॉजिटिव पॉइंट्स प्लस पॉजिटिव में क्लोज किया। और इसके साथ साथ ही जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि जो रेंज बाउंड सेशन रहेगा, क्योंकि जियो पोलिटिकल टेंशन ही इस तरह चल रही है। और आज के अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो कल के वॉल्यूम से काफी लो वॉल्यूम्स है। इवन के आज के वॉल्यूम तकरीबन 190 मिलियन के आसपास था, जो कि कल की निस्बत काफी लो थे। और अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो उसमें वही WTL आ गया, DCL आ गया, ट्रेड बैटरी, TRG, आई और बहुत से स्टॉक्स वॉल्यूम लीडर्स के तौर पे आज सर फहरिस्त रहे। अब अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो कल की सिचुएशन से आज की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि ईरान की तरफ से नो डाउट कि यहाँ पर ईरान ने थोड़ा सा मसला किया कि तब तक जो बातचीत है वो नहीं होगी जब तक लेबनान के साथ सीज फायर पर पूरा अमल दरामद नहीं किया जाता। और इवन के ट्रम्प ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करके को भी लूप में लिया और हिजबुल्लाह के लीडर को भी लूप में लेके सीज फायर का कहा गया और इवन के उनमें भी जंगबंदी हो गई। लेकिन जंगबंदी के बाद भी कोई एक आधा अटैक तो हुआ है, लेकिन फिर भी जंगबंदी का क्या कर, अब ईरान भी इसी लाइन में है। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेम ही है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है। बस ईरान की तरफ से आज के लेटेस्ट जो है वो बयान यही था कि तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे जब तक हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स नहीं होतेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह भी हमारी सीज फायर में शामिल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी टेंशन थी, अदरवाइज ट्रम्प की तरफ से बयान ही आया था कि इवन के हम लोगों की जो मीटिंग थी उस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला। उसका मतलब ये नहीं है कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, जिसने थोड़ी पॉजिटिविटी भी दिखाई। और इवन के कल की मार्केट की नेगेटिविटी सेशन ने थोड़ा सा आज रिलैक्सेशन दी और इवन के आज भी थोड़ी सी रेंज बाउंड सेशन ही रहा, जो कि अगर नेक्स्ट फ्यूचर कमिंग डेज की बात है तो उसमें भी रेंज बाउंड सेशन ही रहेगा जब तक थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर नहीं होती। अब बात करते हैं न्यू कमिंग आईपीओज पर। तो जी हाँ, बुक बिल्डिंग तो आईपीओ की हो गई थी, सर्विस लोंबार्ड शायद लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट आईपीओ था। बुक बिल्डिंग भी इसकी तकरीबन 16x से ओवर सब्सक्राइब हुई और इवन के 5 सेकंड में इसकी सब्सक्रिप्शन हुई। तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा आईपीओ है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। और इवन के सिर्फ यही नहीं, बुक बिल्डिंग होने के साथ अब जो है जनरल पब्लिक ऑफरिंग होगी कल से। तो कल से आप जनरल पब्लिक ऑफरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप इस आईपीओ को बाय करना चाहते हैं। इस आईपीओ का बेसिकली मेन काम यही है कि ये टायर्स बनाते हैं बसेस के, ट्रक्स के। और इवन इनका अच्छा खासा बिजनेस है और ये आईपीओ लाने का इनका पर्पस यही था कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। और इवन की एक्सपेंशन प्लान जो है वो भी लगा है, जो कि 2028 में ऑपरेशनल होकर रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेगा और कंपनी के स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू को दिखाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये थी कि ये अपने प्रोडक्ट को भी बढ़ा रहे थे। ये जो एक्सपेंशन हो, ये रेडियल कार्स, जो पैसेंजर कार्स हैं, उनके टायर्स बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए, ये ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आईपीओ तो अच्छा है, उनके कंपनी अच्छी है और इसका कोई एज सच कंपटीटर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। और इसने पाकिस्तान का एक हैवी मार्केट शेयर कैप्चर किया है और इस कंपनी की वजह से तो स्मगलिंग भी काफी ज्यादा रुकेगी और बहुत सारे पाकिस्तान से रिलेटेड भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स होंगे। अब सिर्फ यही नहीं, अब बात करते हैं थोड़ी सी बजट पर। बजट 2026-27 में थोड़े से पॉइंट्स जो कि आपको जानना लाजमी है। सबसे पहले इन्वेस्टर से रिलेटेड। जी हाँ, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल गेन टैक्स, जिस पर बात हो रही है कि कैपिटल गेन टैक्स 3 साल से ज्यादा होल्ड रखने पर उस पर कोई कमी पेशी आएगी। तो कैपिटल गेन टैक्स पर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस पर बातचीत चल रही है। देखते हैं कि इन्वेस्टर से रिलेटेड क्या फेवर आती है या इन्वेस्टर को क्या नुकसान पहुंचता है। लेकिन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टर्स को लेते हुए डिविडेंड पर, कैपिटल गेन टैक्स पर ऐसा टैक्स को हिलाया नहीं जाएगा जहां तक हम एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो कि बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, जो कि है ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्सेस का लगना। जी हाँ, बिल्कुल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्सेस लग रहे हैं, जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस टाइम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर का, और गवर्नमेंट भी उसी को प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पर ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको बढ़ाया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। तो जी हाँ, पहले इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो जनरल सेल्स टैक्स था वो था 1%, और अब आईएमएफ की शर्त पर आईएमएफ ने शर्त रखी कि इसको बढ़ाया जाए 1% से इंक्रीज करके 18%। जी हाँ, 17% इंक्रीज कर दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हाइब्रिड कार्स पर जो कि पुराना टैक्स देखे तो 8% का भी टैक्स चल रहा है, तो यहाँ पर भी शर्त रखी गई कि इस 8% को भी 18% तक लेकर जाया जाए। अगर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये टैक्सेस लग जाते हैं तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी भी देखने को मिलेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इवन
इवन कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा प्रेशर में भी आ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये टैक्सेस लगने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात होंगी और बहुत सारी कंपनीज अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी, जो कि इस टाइम पर हैवी परफॉर्मर है। वैसे तो ये जो जनरल सेल्स टैक्स है, इसके लगने की सिर्फ IMF ने भी शर्त रखी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है कि हम लोग ये टैक्सेस नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये टैक्सेस का कहीं ना कहीं ये टैक्सेस लगाने तो पड़ेंगे। तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ टैक्सेस लगाती है। लेकिन अगर यहाँ पर टैक्सेस लग गए तो बहुत मसला होगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट लगने नहीं देगी, क्योंकि 2030 तक इनका जो प्रोजेक्ट है एवन के पूरी दुनिया ग्रीनरी पर शिफ्ट हुई है, तो पाकिस्तान भी तो ग्रीनरी पर शिफ्ट होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पेट्रोल जितना कम यूज होगा उतना पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान इंपोर्ट ही करते हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है। तो इस टाइम पर आपको क्या लगता है, मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या रहेगा, बजट कैसा रहेगा? आप अपनी राय कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि PSX से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए।